हेलो। हैरान हो ना कि मैंने तुम्हें फ़ोन कैसे किया। नहीं, हैरान नहीं हूँ। अब तुम्हारे पास मेरा नंबर है तो तुम कॉल कर सकती हो। और फिर भी मेरे शौहर की दूसरी बीवी जो हो तुम, कॉल कर सकती हो तुम। फिर भी अच्छा लगा मुझे। ओह, तुम्हें बाहर की हवा लग गई है। ये अंदाज, ये हिम्मत, ये टोन, इतनी आसानी से तुमने मुझे दूसरी बीवी बोल दिया। ठीक सुना तुमने, क्योंकि बीवी तुम दूसरी ही हो। जिसके पास इकरार है। और पहली बीवी जो उसका रास्ता देखती है, इंतजार करती है, आंसू बहाती है। लेकिन क्या फायदा आंसू बहाने का जो बेकार जाए। इकरार मेरा हो चुका है। इसीलिए तो नींद की गोलियां फांक रही हो ना। अगर मर जाती तो फिर इकरार किसका होता? ये गोलियां लेने से पहले सोचना चाहिए था ना। अपने एग्रेशन में जान देने का हौसला उन्हीं में होता है जो किसी को अपना बनाने की हिम्मत रखते हैं। तो अगर अपना ही लिया है तो क्यों मेरी चौखट पे चक्कर काट रहा है वो? या फिर तुम्हारी हिम्मत जवाब दे गई है जो तुम मुकम्मल उसे अपना नहीं बना सकी? मिस रूबी, तो फिर कान खोलकर सुन लो। वो जिसका है उसके साथ रहता है। बाकी सारी तो बातें हैं। तो फिर तुमने मुझे बातें सुनाने के लिए फोन किया है, या फिर अपना जहर उगलने या अपने तंज वाले अल्फाज इस्तेमाल करने के लिए फोन किया है? नहीं, तुम्हारी कामयाबी की मुबारकबाद देने के लिए फोन किया है। मैंने सुना है तुम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रही हो। तुम्हें कैसे पता? उनसे पता चला है जो इस बारे में जानते हैं। नया सफर मुबारक हो तुम्हें। मुझे ये लग रहा है कि तुम उस रास्ते पर चलना चाह रही हो जिस रास्ते पर चलकर मैं कामयाब हो चुकी हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम उस रास्ते पे चल के कैसे कामयाब हुई हो। अच्छा, पता है तो फिर ये याद रखो कि उस रास्ते पर कितने रिस्क मिलेंगे। तजलील होगी, दिल टूटेगा, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं होगा। भूलना मत कि इकरार भी तुम्हारे साथ नहीं। अकेली औरत क्या कर सकती है? तुम क्या करोगी? वैसे फवाद, बहुत दिनों के बाद तुम्हारे हाथ की चाय पी है। अरे आप मौका ही नहीं देती। जब आता था या तो तुतकार के निकाल देती थी या फिर तंज के तीर बस आती थी। तुमने कौन सा आना जाना छोड़ दिया? तुतकारना आपका काम था और लौट कर वापस आना मेरा, ये तो सब जानते हैं। धुतकारना थोड़ा सख्त लफ्ज नहीं है? और मैंने ये सख्ती कई बार बर्दाश्त की है। अब तो तुम्हारी शिकायतें ख़त्म हो जानी चाहिए थी। वैसे फवाद, आज के डिनर के लिए शुक्रिया। अरे नहीं नहीं, शुक्रिया तो आपका कि आप मेरे साथ डिनर पे गई। मुझे तो लगा था कि कहीं मुझे देखते ही ना कह दें कि निकल जाओ घर से। अच्छा, तो मेरे बारे में ये ख्याल है? मुझे क्या समझा हुआ है? मैं तो बहुत कुछ समझना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो। इजाज़त इतनी आराम से थोड़ी मिलती है। अच्छा, तो फिर कैसे मिलती है इजाज़त, आप ही बता दें। अभी नहीं मिलेगी इजाज़त। रात ज़्यादा हो रही है, तुम घर जाओ। देखें ना, फिर वही रवैया। मेरा तो आज जाने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, बल्कि दिल करता है कि आपके सामने बैठा रहूं और आपको देखता रहूं। और मुझे बगैर किसी वजह से दिखते रहोगे? नहीं, देखने की वजह तो है मेरे पास। क्या वजह है? अच्छा, आप ये बताएं कि किसको इतनी देर तक बैठ के देखा जा सकता है?
अब तुम फजूल बातें कर रहे हो, कितना टाइम ज़ाया करते हो। अरे मिस राबिया, ये तो कीमती टाइम है, फिर पता नहीं वापिस आएगा या नहीं। आते रहो, चक्कर लगाते रहो, टाइम भी आ जाएगा। जब हम दोनों एक हो जाएंगे। वैसे थैंक यू फॉर व्हाट। अरे मेंशन नॉट राबिया, एनी टाइम जस्ट फॉर यू। खैर मैं चाय के कप रख के आता हूँ।